आपका बहुत बहुत स्वागत है इकरा हसन जी। आज आप दानतपुर में, धौलाईडी में, पटेड़ में आई हैं, क्या प्रोग्राम था? जी, हमारे जो सांसद निधि से जो विकास कार्य हुए हैं उनके उद्घाटन में हम अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों का धन्यवाद भी कर रहे हैं और साथ ही जो काम हुए हैं उनका उद्घाटन भी हो रहा है। मैम, विपक्षी आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपके लोकसभा क्षेत्र में विकास कार्य धीमा है या नहीं हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, भ्रम फैलाने की एक साजिश है, लेकिन इसीलिए क्योंकि मेरे परिवार की जो रीत रही है, इन कार्यक्रमों में हम ये समझते हैं कि ये जनता का पैसा है, जनता के बीच लग रहा है और वो लग जाता है, काम पहले से हुआ था, लेकिन एक जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो हम सबके नज़र में आया और ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहे हैं, जहाँ हो रहे हैं उन लोगों को पता है वहाँ क्या क्या काम हो रहे हैं और सांसद का काम किसी से छुपा हुआ नहीं है, ये पोर्टल पे चढ़ा रहता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भ्रम फैलाने के विपक्षी लोग, उनसे हजम नहीं हो पा रहा, बदहजमी है थोड़ी, वो अब तक ठीक नहीं हुई है, 2 साल होने को आ गए हैं, लेकिन हमारा काम धरातल पर है, हमारे लोगों के बीच है और आज हम आके पत्थर भी अपने दिखा रहे हैं, लेकिन ये सब झूठे एक साजिश है। मैम, पिछले 2 साल में कोई 2 ऐसे काम जो सार्वजनिक आपने किए हों, बड़े काम, उसके बारे में थोड़ा बताइए। एक हमारे यहाँ बलवा चौराहा पड़ता है मेरी लोकसभा में, वहाँ पर बहुत एक्सीडेंट होते हैं और वहाँ के लोगों की मांग थी कि उसको वहाँ पर हमें एक फ्लाईओवर बनवा दें, वो NHAI के अंडर में आता है। तो लगभग कई 13वीं मैंने भी देखी है ऐसी जिनमें वहाँ के एक्सीडेंट की वजह से लोगों ने अपनी जान खोई। तो हम हमारे जो गडकरी जी हैं उनके पास गए, उनसे हमने रिक्वेस्ट रखी और वो काम हमारा पास हुआ, तो उसकी हमें बेहद खुशी है। एक कैराना में और नकुड़ में एक डिग्री कॉलेज की हमारी मांग चल रही है, उसमें कई हद तक हमने बहुत चक्कर काटे हैं, लेकिन वो अभी हो नहीं पाया है। पर हमें उम्मीद है, राज्य सरकार ने वो काम रोका हुआ है, तो हमें उम्मीद है कि 27 में जैसे ही सरकार बदलेगी तो हमारा वो काम भी हो पाएगा। इसी की हमारी कोशिश है कि ऐसी सरकार बनाएं जो विकास के कामों पर ज़्यादा ध्यान दे। कैमरामैन, एक बार इस भीड़ को दिखा दीजिए, कैसा लग रहा है? इतनी भीड़ आपके साथ है और ये पत्थर भी आप देख सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल एक है मैम कि आर्थिक नीतियां सरकार की वर्तमान, क्या वो महंगाई के मुद्दे पर फेल हैं, और अगर फेल हैं तो आप लोग उसको कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल फेल हैं। आज सिलेंडर देख लीजिए आप, पेट्रोल और डीजल के दाम देख लीजिए, DAP मुझे लगता है अब सुनार की दुकान पे मिलने लगेगा कुछ टाइम बाद। तो किसान हो या आम आदमी हो, आज महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोग अपने चूल्हे चौके तक नहीं चला पा रहे हैं और बेरोजगारी इस हद तक है। किस तरीके से विफल ये सरकार एग्ज़ाम की प्रक्रिया कराने में भी है। रोज़ाना हम देख रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी जो प्रोटेस्ट पे लगी हुई है। तो आम जन जो है इस देश का, वो किस तरीके से परेशान है, लेकिन सरकार के कानों पर जूं भी नहीं रेंग रही है। इन्हें कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ धर्म के आड़ में अपने कामों को छुपाते हैं, धर्म की लड़ाई करवाते हैं और अपनी विफलता को छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सब जो प्रोपेगेंडा है ये बार बार नहीं चलता। अब जनता जागरूक है, परेशान है और परेशानी का जवाब देने का एक ही तरीका है, हमारे संविधान से हमें मिला है, 5 साल की क्रिया होती है, उसके बाद ही चुनाव होते हैं। वो उत्तर प्रदेश में वक्त आ गया, तो हमें उम्मीद है कि जो जनता परेशान है, PDA जो पूरा परेशान है, वो जवाब देने का काम करेगा और सरकार अपनी बनाएगा। भारत में आपको आर्थिक आधार पर और राजनीतिक आधार पर क्या लगता है कि Catch-22 की परिस्थिति है, और अगर है तो इसमें से बाहर निकलने की क्या संभावना आपको लग रही है? देखिए, अभी जिस तरीके से हमारा प्रदर्शन रहा है फॉरेन पॉलिसी का, वो सबने देखा है कि किस तरीके से भारत सरकार उसमें विफल रही है। जो जगह कभी हमारे पास थी, जब हम बड़े बड़े देशों के बीच में बैठकर समझौते कराया करते थे, या एक ऐसा हमने प्लेटफॉर्म बनाया था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में भी भारत ने मुख्य भूमिका निभाई थी। सार्क के देश हो चाहे, हर जगह हमारी मुख्य भूमिका रहती थी। आज पाकिस्तान ब्रोकर करा रहा है, जो वॉर है उसको पाकिस्तान वाले बैठकर उसका फैसला करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अंदर झांकने की ज़रूरत है कि सरकार की जो नीतियां हैं, किस तरीके से सरकार ने US के सामने घुटने टेके हैं, उनके फरमानों को माना है। हमने अपने बहुत जो पुराने हमारे ऐतिहासिक दोस्त रहे हैं, रशिया
रशिया जैसे देश, ईरान जैसे देशों से हमने अपनी दूरी बनाई, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ मजबूरी हमारी ऐसी फंसी हुई है, चाहे तो वो कोई केस है यूएस में, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है उनके मित्रों का कोई केस फंसा हुआ है, या कोई वजह है, कोई ना कोई वजह ज़रूर है जो इस यूएस के सामने, और उसी का परिणाम है कि आज हमारा तेल सबसे महंगा हो गया है। आज यहाँ सिलेंडर की मारामारी चल रही है, गुर्बत इतनी हो गई है, बेरोज़गारी इतनी हो गई है। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद था तो चीन में, पाकिस्तान में जिस तरीके से तेल पहुँच रहा था, भारत में नहीं पहुँच रहा था। तो ये हमारी विफलता रही है और इसका सीधा सीधा खामियाजा हमारे देश की इकॉनमी पे पड़ा है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो हिंदू मुस्लिम भेदभाव देश में इन्होंने चला रखा है, उसी नीति पर चलते हुए इन्होंने फॉरेन पॉलिसी में भी उसे घोलने का काम किया और उसका परिणाम पूरे देश को भुगतना पड़ा है। तो अंदर झांकने की भी ज़रूरत है और बेहतर। सिर्फ एक बहुत ज़रूरी सवाल मैं आपसे, चौधरी का असल बोल पूरा सादाम हाजी हाजी हेलो प्रधान लो कहाँ है हटो भाई और बताओ छोटू पीछे आपकी तरफ से है कोई नहीं अजमत प्रधान है